हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिगफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे साथ रिजा मौजूद हैं, आप सबको नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर टेबल पे जो है ना बड़े मज़े मज़े के कलर्स रखे हुए हैं और शार्प कलर्स तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। सारी बातें करेंगे, पहले रिजा से मिलने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम क्या करने जा रहे हैं रिजा? बड़े अच्छे अच्छे कलर्स रखे हुए हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि शुभता ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे अपने ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उसको कवर किया, लेकिन हमने लिप कलर को इतना नहीं किया क्योंकि लिप की जो जितने भी लिप कलर्स होते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं और बहुत सारे ड्राई लिप्स होते हैं, तो उसमें कौन से लिप कलर लगाने चाहिए और कौन सी मतलब आपको मेट लगाना चाहिए। और जैसे बहुत ज़्यादा थिन होते हैं तो फिर आपको क्या कौन से इसी प्रोडक्ट्स में आपको कौन सा लेना है, मैट में लेना है या ग्लॉस में लेना है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम बहुत सारे लोग, क्योंकि लाज़िम बात है प्रोग्राम अब तो मीडिया बहुत के थ्रू बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में आ जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो समझ नहीं पाते। क्योंकि लाज़िम बात है अगर आप कभी कोई चीज़ फेसबुक पे या किसी यूट्यूब पे भी देख रहे होते हैं तो वो बस एक क्विक में चली जाती है, तो समझ नहीं आता। थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि लिप कलर्स में हम क्योंकि मार्केट में जब जाते हैं तो बहुत सारे हमें लिपस्टिक जो एक नॉर्मली जैसे ये एक लिपस्टिक है, इसको लोग जानते हैं, ये हर बंदा अच्छा है। ये आजकल के फैशन का कलर है। एक्सीलेंट। और इसका बल्कि 2 साल से बहुत ज़्यादा इन है और इससे लिप का जो एक आपका जो एक सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लॉसी सा लुक आता है चेहरे का। तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपके चेहरे को इन्हेंस करते हैं और ये मेकअप में आप ब्राइड में भी इस्तेमाल होता है, पार्टी मेकओवर में भी इस्तेमाल होता है और नॉर्मली जब आप कहीं जा रहे हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी में हम बात ये करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि लोग कहते ये हैं कि लिपस्टिक हम खा जाते हैं, यानी हम लिप कलर इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी हो तो बिल्कुल खा जाते हैं। और नहीं फ्रेगरेंस से तो है ही कि आप उसको फील करते हैं ना, आपकी कहते हैं ना सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा बहुत होती है तो फिर आप उसको इंजॉय करते हैं। लेकिन होता ये है कि कुछ थिन जो लिप होते हैं वो थिन लिप्स की ये ख़ासियत ये है कि उन पर लिपस्टिक नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है। वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं कि जब तक हम पार्टी में जाते हैं हमारी लिपस्टिक ही ख़त्म हो जाती है। तो उस वो थिन का वजह से जो है, क्योंकि आजकल तो लोगों ने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक ऑर्डिनरी जो तरीक़ाकार है उसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे आप मैट कलर्स, आप फ़र्ज़ कीजिए कि मैट लिप कलर्स जो है वो मैं आपको दिखा, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये आप बहुत लाइट कलर लगाना चाहते हैं, ये मैट कलर है, यानी कि इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये आपने लगाया और ये ड्राई हो जाता है और इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा। इसी में देखें ना, ये देखें ये जितने भी हैं ये मैट कलर्स हैं, आप ये अगर लगा लेंगे एक दफ़ा, मैंने फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये लगा लिया तो आप इसको थोड़ी देर के बाद छुड़ाएंगी तो आप ये छूटना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि स्टे करेगा। आपने लिप्स पे इसको पहले आउटर लाइन बनाएं, खूबसूरत सी आउटर लाइन बनाएं। अगर आपके लिप्स पतली हैं तो फिर आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, जो कि मैं करती हूँ, जो आप करती हैं। पेंसिल से थिन है ना, ड्राई हो जाते हैं तो थोड़ा सा मैं आउट करके पेंसिल लगाती हूँ, फिर फिलिंग कर देती हूँ। फिर जब आप फिलिंग इससे करेंगी ना तो आपकी जो फिलिंग ऐसी होगी कि ये परमानेंट हो जाएंगे और थोड़ा से बड़े ऐसे लगेगा कि थोड़ा फैट लुक आएगा, बड़ा नुमाया होने लगेंगे, आपकी शेप में भी थोड़ा सा भरा भरापन आ जाएगा। तो मेन चीज़ जो है ये मैट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है कि वो लोग जिनके लिप्स जो हैं पतले हैं और जिन पे स्टे नहीं करती लिपस्टिक, तो वो ये उनके लिए बेस्ट है। ये तकरीबन अगर आप सारा दिन भी लगाए रखेंगे तो ये नहीं हटेगा। मैट के बहुत कलर्स होते हैं, आप इसमें जो है मैट लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें भी मैट लिपस्टिक होती है, फ़र्ज़ की जैसे कि मेरे पास है और हम अभी यहाँ पर कोई भी कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने फ़र्ज़ कीजिए ये कलर इस्तेमाल कोई भी कर रहे हैं, ये देखिए ये भी मैट है, डल हो रही है ना, नजर आ रही है। ये देखिए अगर मैंने इसको लगाया तो ये भी स्टे करेगी।
मेन चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा स्टे करेगा आपका मैट लिक्विड, उसके बाद आपके लिपस्टिक, लेकिन मैट वाली। अगर आपने ग्लॉसी लिया तो ग्लॉसी में जो है आपका बिल्कुल नहीं स्टे करेगा। तो इसलिए आपको ख्याल ये रखना है कि आपको जब भी इस्तेमाल करना है तो अपनी मैट चीज़ इस्तेमाल करनी है। अच्छा शगुफ्ता, देखिए पेंसिल, आप कोई भी डार्क कलर की पेंसिल का इस्तेमाल करें। अगर आप डार्क कलर की पेंसिल से अपने आउटर लाइन बनाते हैं, ये देखिए मैं जैसे आउटर लाइन बना रही हूँ, तो उसमें मसला ये होता है कि आउटर लाइन बनाने में ये शेप बहुत अच्छी बन जाती है। उसके बाद आप इसकी फिलिंग कर लें। आप कहीं पे भी बनाएं, ये देखिए मैंने पहले इसको शेप को ड्रॉ किया, ये देखिए मैंने आपके लिप्स को पहले ड्रॉ किया और उसके बाद मैं इसको भर दूंगी और इसके अंदर आप फिलिंग कर लें। जब आउटर लाइन आप बना लेंगी और उसके अंदर फिलिंग करेंगी तो फिलिंग में ना आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर जो है, फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास यही लाइट कलर है, लाइट कलर से मैं फिलिंग करती हूँ। तो देखिए आपके होंठ अच्छे खासे नुमाया हो जाते हैं। ये आउटलाइन डार्क है ना, डार्क हो जाएंगे तो उसको थोड़ा सा नुमाया कर दीजिए और इसी की पिंक से कर दीजिए, तो वो आपका जो है वो भरे भरे से होंठ बन जाएंगे। अच्छा, इसी तरह जब बहुत ज़्यादा मोटे होंठ होते हैं उसके लिए भी यही तरकीब इस्तेमाल की जाती है कि आपने एक आउटर लाइन पहले ड्रॉ कर ली, उसके बाद आप थोड़े से कोई लाइट कलर लगा दें ताकि आपका सॉफ्ट लुक हो जाए। तो करने को मिलते जुलते ही स्टाइल्स होते हैं, आप बेशक उसको भरा हुआ ले लीजिए या उसी से मर्ज करके ले लें। अभी हम बात कर रहे थे कि जो कलर बहुत स्ट्रे करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए जो मैं आपसे बात कर रही थी उसी में मैं ये मैट कलर आपको इसमें दिखाऊंगी शेप बना के। तो ये अब ये ड्राई होने पे ये इसको हम मिटा नहीं सकते, स्टे कर जाएगा, स्टे कर जाएगा। तो ये पतले लिप्स के लिए तो बहुत अच्छा है, या फिर उन ख़वातीन के लिए जो जॉब पे जा रही हैं, बस सुबह एक दफ़ा लगा लिया, बार बार आपको टच करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसी तरह और भी हमारे पास कलर्स होते हैं। ये देखिए, ये जो होते हैं ये कलर किट्स में जो आते हैं, इसमें भी मैट होते हैं, साथ ग्लॉसी होते हैं। तो आपको मिलते जुलते इसमें आपको शाइनर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप मेन चीज़ जो होती है कि अगर आप, अच्छा बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका एक स्टाइल ये होता है कि जो फैशन को देखते हैं वो उसको अपना लेते हैं। आपके नॉर्मल अगर लिप्स हैं और आप समझती हैं कि आप बहुत ग्लॉसी मेकअप कर रहे हैं और वो ग्लॉसी मेकअप में आपने अपना पहले लिप कलर लगाया, लिप कलर के बाद आप कोई भी अच्छा शाइनर या लिप ग्लॉस उस पर जितना अच्छा लगाएंगे वो नुमाया हो जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपने बहुत ज़्यादा पतले होंठों पे अगर लिप ग्लॉस लगाया तो वो फैल के साइड्स पे आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा पहले उसको उभारेंगे, फिर हल्की सी एक टचिंग जो है नीचे की लोअर पोर्शन में आप कर देंगे। उससे आपके होंठ जो हैं बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं होगा और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। तो लिप कलर्स में जैसे फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये किट में अच्छा, जब हम कलर का इंतखाब करते हैं तो आप हमेशा ये देखिए कि आप ब्राउन की सीरीज़ में जाना चाहती हैं, तो ब्राउन की सीरीज़ में ये देखिए ब्राउन के ये देखिए सारे मैट, इसमें ये मैट कलर भी है, ग्लॉसी, ये ग्लॉसी कलर्स हैं। आप पहले मैट कलर को लगा लीजिए, उसके बाद ग्लॉसी कलर का जो टचिंग दे दीजिए। अच्छा, अगर आप लाइट कलर पे जाना चाहते हैं तो लाइट कलर इसी में से चूज़ किया आपने, इसी में से शाइनर निकाला, अपने इन्हीं किट्स में आपने शाइनर निकाला, तो वो एक तो सारा आपका ग्लॉसी ट्रीटमेंट्स हो जाता है और आपके जो पसंदीदा कलर्स होते हैं वो भी आपस में मर्ज कर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप उसके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा ग्लॉसी करना चाहते हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि जब आपके लिप्स हमें अमूमन ड्राई होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, तो पहले इस तरह के बहुत अच्छे इसमें मॉइस्चर होता है, आप अपना लिप मॉइस्चर लीजिए और उसको पहले प्राइमर के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप जब उसको लिपस्टिक को लगाएंगे तो वो स्मूथली लिपस्टिक जो है आपकी ड्राइनेस को ख़त्म कर देगी। अमूमन आपने देखा होगा सर्दियों में होंठ फटते हुए नज़र आते हैं और उसी में लिप कलर मैट लगा देते हैं। तो पहले आप ग्लॉसी प्राइमर लगाएं उसका अपना कोई भी, ताकि आपका जो है होंठ जो है स्मूथ हो जाए, उसके बाद आप लिप कलर लगाएं। अच्छा, सर्दियों में मैट लिपस्टिक लगाने से गुरेज करें, और ड्राई कर देगा, वो और ड्राई कर देगा। और गर्मियों में जो लिपस्टिक का इंतखाब है वो आपका मैट का होना चाहिए
और उसमें जितना आप मैट लगाएंगे वो आपको, क्योंकि लाजमी बात है इसमें बहुत ह्यूमिडिटी होती है, क्लाइमेट में पसीना आता है, तो उसमें जो आपकी जो अगर स्मूथ लिपस्टिक होती है तो फिर आपका वो थोड़ा सा जो है वो ज़रा भी हाथ लगा तो आप हटने का भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके होंठ भरे भरे हैं तो फिर तो आप ग्लॉसी भी कर सकती हैं और उसको नॉर्मल लिपस्टिक में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बिल्कुल ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कभी हमें नज़र नहीं आते, तो उससे बेहतर ये है कि पहले थोड़ा सा आप अपना जो है एक एनालाइज कर लें कि इस वक्त आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स क्या है। अच्छा, इसी तरह कुछ ऐसे परमानेंट होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये मेरे पास एक किट है, ये इसके कलर्स अगर आप लगा दें तो ये बहुत देर तक इसी तरह स्मूथ रहते हैं, स्टे करते हैं। ये सारे मैट कलर्स हैं, इसमें शाइनिंग का कलर्स कोई भी नहीं है। और इसमें ये देखें एक ब्लू ब्राउन और एक ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये डार्क, आप बहुत समझते हैं ना, कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसको हम इसको मिक्स करने से न्यूट्रलाइज का काम करते हैं, तो उनके कलर थोड़े डार्क हो जाते हैं। लाइट कलर को भी हम उसे कंबाइन करके कलर बना लेते हैं। फर्स्ट हाँ, 2-3 शेड्स के जगह फर्स्ट कर मेरे पास ब्राउन है और मेरे पास कोई भी कलर ऐसा है तो मैं अपना कोशिश ये करूँगी कि मैंने ब्राउन कलर है, इसको मैंने पिंक में किया तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक मैरून सा कलर बन जाता है। शेड चेंज कर देता है ना, शेड चेंज कर देता है। आपके पास कलर नहीं भी है तो आप उसको कोऑर्डिनेट करें, आपस में इस तरह मिला के देखें तो कलर जो है ना ये बनना शुरू। ये देखिए ऐसा मैरून कलर है, क्योंकि इस किट में मैरून कलर तो है लेकिन ये बहुत प्रोमिनेट हो गया, यानी ये स्टे भी करेगा, बहुत ज़्यादा डार्केस्ट पे चला गया। तो मेन चीज़ है कि अगर हम कोई कलर को अगर हमें समझ नहीं आती तो हम उसको पिंक के साथ ऐड करेंगे तो हमारा कलर दूसरा बन जाएगा। ब्राउन की तरफ अगर हम लेंगे तो बड़ा अच्छा से एक नया कलर निकल के आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जब आप कोई चीज़ आपको समझाई जाती है तो ऑब्ज़र्व करें, फिर उसको आप रख लीजिए तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे पास हम अभी पर्पल की शेड्स की ये देखिए देख रहे थे, तो ये पर्पल किसी ज़माने में बहुत चलता था और अब ये इसका इतना ब्लैक के साथ चलता है, लेकिन अभी इसकी जो है इतना ज़्यादा फैशन में नहीं है पर्पल, क्योंकि सॉफ्ट कलर आ गए हैं। पर्पल लगाए भी जाते हैं तो सॉफ्ट, अगर पर्पल मेकअप भी हो रहा है तो उसमें आप मर्ज कर सकते हैं, आउटर लाइन इसकी दे सकते हैं और बहुत सॉफ्ट। देखिए ये भी पर्पल का शेड है, ये बहुत सॉफ्ट बीच में आप दे सकते हैं सेंटर में, लेकिन आउटर लाइन आप इसकी दे सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि पूरे होंठों का आपने इसको कर लिया तो ये थोड़ा सा बहुत प्रोमिनेंट है। अच्छा, जिस तरह से मॉडलिंग होती कुछ होती है उसमें तो शायद ये कलर्स बहुत अच्छे लगे, कैटवॉक में चल जाएंगे, लेकिन आम रूटीन की जो एक लाइफ होती है ना उसमें देखने वाला है इनके होठों को क्या हुआ वो थोड़ा सा, क्योंकि फैशन नहीं ना। अच्छा, कभी अगर हम इतना पर्पल शेड इस्तेमाल करते हैं शगुफ्ता, तो हमारा देखिए ये पर्पल मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसमें आप कोई भी ऐसा पिंक वगैरह थोड़ा सा ग्लॉस लगा दें तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा बन जाता है। सही, ये देखिए अंदर से मतलब पर्पल भी है लेकिन ये पिंक का शेड थोड़ा सा आने के बाद वो स्टे कर गया आपका जो डार्क कलर था, और ऊपर से ग्लॉस आपने पतला पिंक कलर का लगा दिया तो वो उसकी एक थिनिंग लेयर आ गई। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा खुद ही देखनी पड़ती हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरह बहुत लिप कलर में ग्लॉसी कलर्स आते हैं, आपने ये ग्लॉसी कलर्स आते हैं, आपने ये ग्लॉसी डायरेक्ट कलर है, इसमें कलर भी है और ग्लॉस भी है। ये देखिए ये शेड भी बहुत प्यारा है और ये स्टे करता है। ये देखिए ये स्टे करता है, लेकिन देखिए आपने पर्पल के ऊपर पिंक कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेन चीज़ ये बताने का मकसद है कि इस तरह अगर कलर हमारे पास हम कहते हैं ये तो हम अपने यूज़ में आएंगे, ऐसा नहीं होता। आप इसको यूज़ कीजिए तो आपको ख़ुद एहसास होगा कि कलर से कलर बन जाते हैं। इसी तरह मेरा जो फेवरेट कलर, मैं अक्सर बहुत लाइट कलर एक यूज़ करती हूँ शुभता, ये देखें थोड़ा सा अगर आप डे में यूज़ करें तो आपको ये ख़ुद फील होगा कि ये कितना सॉफ्ट सा कलर है। ये है मेरे पास, ये देखिए थोड़ा सा ये डार्क भी कलर है और ये थोड़ा सा ना रेड है ना पिंक है, बहुत खूबसूरत कलर है। इसके ऊपर मैं हमेशा जो है ना बहुत सॉफ्ट, ये देखिए ये है थोड़ा सा लाइट पीच कलर, हल्का सा इसके ऊपर पीच कलर आप दे दीजिए।
तो ये देखिए ये कलर, ये भी कितना खूबसूरत कलर बन जाता है, सॉफ्ट हो गया ना, सॉफ्ट हो गया। मतलब आप लिप ग्लॉस से हर चीज़ को जो है सॉफ्ट कर सकते हैं। आपने ये कलर लगाया, उसके बाद आपने हल्का सा ये पीच कलर लगा दें, और पीच को आप डायरेक्ट पीच के साथ भी लगा सकते हैं। ये देखें जैसे ये है, ये बिल्कुल नेचुरल डे के कलर्स हैं। आप ये डे के कलर जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे पास जो ये है, ये देखिए ये भी डायरेक्ट कलर है, ये भी आप डायरेक्ट लगा सकती हैं। ये बहुत ग्लॉसी कलर है। इतने सारे कलर्स हमने आज बता दिए हैं और किट के हवाले से भी बता दिए हैं। और अगर आप समझते हैं कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको एक्सपीरियंस खुद कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। करके देखिएगा। हमारे पास प्रोडक्ट्स तो होती हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। समटाइम्स होता है किसी ने कोई शेड गिफ्ट कर दिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अपनी ही शेड के साथ उसको मिक्स करके एक नया कलर बना सकते हैं। तो रिजा ने आज आपको बता दी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू रिजा, थैंक यू सो मच। एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने देखने वालों तक पास की। और यहाँ पर हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हो रहा है, तो रिजा को और शिगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप सपोर्टिंग अस। अल्लाह हाफिज़।